जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, सूरजगंज का मुशारा। नदीम भाई आपकी निजामत से थोड़ी देर माफी चाहता हूँ। हाँ, माला डालो, माला डालो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आजादी का ये जश्न है कि मैं ये कह सकता हूँ, जा सिमरन अपनी जिंदगी जी ले। की तारीख है ये, हमारे जंगे आजादी की तस्वीर है। इसके पन्ने पलटते जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि हमने इतनी आसानी से आजादी नहीं पाई थी। आज आपकी किताबों में आपको पढ़ाया जाता है कि 14 अगस्त आधी रात 1947 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। ऐसा नहीं हुआ था। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। वाह 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 वाह। आजादी की बहुत शुक्रिया। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। लेकिन हमने उन कुर्बानों के लिए किया क्या? आज हमने इस देश को वो दृश्य दिखाए जहां टीवी पर आकर लोग जो मन में आता है वो बोलते हैं। एक तरफ उंगली उठाएंगे, एक तरफ को सफेद पोश कह देंगे। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और फारूक साहब की उपस्थिति में बोल रहा हूं, हमारे देश में मुसलमानों की पहचान अजमल कसाब से नहीं होती जो ताज होटल में घुसकर 166 लोगों को मौत के घाट उतार दे। इस देश में मुसलमानों की पहचान होती है तो बंबई कब्रिस्तान के उन खुददार रखवालों से जो कब्रिस्तान के गेट पर खड़े हो गए और बोले मर जाएंगे लेकिन इस नापाक जिस्म को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। मैं वहां खड़ा हूं तो जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, हमने किस मोड़ पर लाकर अपने मुल्क को खड़ा कर दिया। मेरा भारत महान सुना था, जय जय हिंदुस्तान सुना था, आजादी की अमर कहानी गांधी का अरमान सुना था। पर अब क्या हुआ? राज्यसभाएं नीलाम हो गई। समीकरण बनाने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। जातिवाद फैलाने में अदालत सब बाजार हुए, सौदागर वकील हो गए। पाकीज़ा थे मंदिर मस्जिद मुद्दों में तब्दील हो गए। वाह 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 वाह। मस्जिद मुद्दों में तब्दील हो गए। मंदिर के त्रिशूल पर खून दिखा इंसान का, मस्जिद की दहलीज पे कत्ल स्वाभिमान का। टीके और टोपी में अखंड यारी दिखी नहीं, आरती अजानों में ईमानदारी दिखी नहीं। दिखा हमें बस लहू का टीका, खूनी दस्तरखान दिखा और इमामों की दाढ़ी में घायल हिंदुस्तान दिखा। वाह 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 वाह। घायल हिंदुस्तान दिखा। तो इस घायल देश पर मरहम लगाने का सिर्फ एक उपाय है कि अगले 3 मिनट के लिए सूरजगंज वालों भूल जाइएगा। आप सुबह अपनी चोटी बनाते हैं या सरों पर टोपी सजाते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं या 4 धाम की यात्रा करते हैं, मस्जिद में या मंदिर में, गिरजाघर में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं या गुरुद्वारे में अपना मत्था टेकते हैं। अगर इस जमीन में खेले हैं, इस मिट्टी में बड़े हुए हैं तो एक कसम उठाइए इस मिट्टी के नाम कि रावण नहीं हम पलने देंगे। वाह 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 वाह। साधुओं के वेश में, चाहे आसाराम हो या राम रहीम, रावण नहीं हम पलने देंगे। साधुओं के वेश में
और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। वाह 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 वाह। मैं सुन रहा था, एक स्वामी जी बोल रहे थे कि एपीजे अब्दुल कलाम जाने क्या क्या खाकर जाते होंगे, क्या क्या खाकर भजन गाते होंगे, भजनों में बैठते होंगे। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ, पूरे आदर और सम्मान के साथ उनसे कहना चाहता हूं, वो जो खाते हो, जहां बैठते हो, अगर अब्दुल कलाम न होते तो आज भारत की इतनी हैसियत नहीं होती कि हम परमाणु शक्ति बनकर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात। वाह 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 वाह। ये हकीकत है। रावण नहीं हम पलने देंगे, साधुओं के वेश में अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। वाह वाह वाह। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वक्त नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बंटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको। किस तिरंगे की कसम उठाई मैंने? उसी तिरंगे की जिसकी हिफाजत में, जिसकी शान को बुलंद रखने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। और हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं अगर वो दुश्मनों से आंखों में आंखें डालकर बात करे। लेकिन उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 महिला सैन्य अधिकारियां आपके टेलीविजन स्क्रीन पर थीं। और माताएं बहनें, हमारी पर्दा नशीब फरिश्ता जैसी जो फरिश्तों जैसी जो बहनें हैं, आपसे कह रहा हूं, सोफिया कुरैशी एक कर्नल का नाम और मध्य प्रदेश का कोई बदतमीज मंत्री उसे आतंकियों का रिश्तेदार बता रहा था। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम था सोफिया कुरैशी। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अगर मैंने उस बदतमीज का नाम ले लिया, उसका कद ऊंचा हो जाएगा, मेरी कविता का कद छोटा रह जाएगा। उन वीरांगनाओं में हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सूरजगंज का मुशारा नदीम भाई, आपकी निजामत से थोड़ी देर माफी चाहता हूँ। हाँ, माला डालो, माला डालो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आजादी का ये जश्न है कि मैं ये कह सकता हूँ, जा सिमरन अपनी जिंदगी जी ले। अच्छा, ये माला डाल के हमारे बिहारी लाल अंबर इसलिए भागे कि अगर कहीं पलट के अपूर्व ने भी एक माला डाल दी तो काम यही निपट जाएगा। तो इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा था क्योंकि शायद अदब की सीमाओं के बीच नदीम फर्रुख साहब आपको ये बात न बताएं, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड दर्ज था पाकिस्तान के नाम, विश्व के सबसे बड़े मुशायरे का। किसी शख्स ने अगर उस रिकॉर्ड की जो सूची थी उसमें सर्वोच्च स्थान से पाकिस्तान को हटाकर हिंदुस्तान का परचम लहराया, वो शख्स यहां बैठा है। तो मैं इस बहुत बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, उन वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है। कौन थी वो 2 महिला सैन्य अधिकारियां जिनमें से एक का नाम सोफिया कुरैशी, भारत का एक सूबा मध्य प्रदेश, उस सूबे का एक मंत्री उसे आतंकियों का रिश्तेदार बता रहा था। ये काव्य धर्म है। कैसे रोए, कैसे चीखे, हमारे चीखने का तरीका देखिएगा। उन वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है। समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई देता है। समर सोफिया में चंडी का
का अवतार दिखाई देता है, और जिसको भी सेना का तेवर मक्कार दिखाई देता है, विधायक हो या मंत्री, हमको गद्दार दिखाई देता है। विधायक हो या मंत्री, हमको गद्दार दिखाई देता है। जाहिद साहब और सदर मोहतरम, कोई कमियां रही हो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जाते जाते आपको एक कसम देकर जाना चाहता हूं, एक सौगंध उठवा कर जाना चाहता हूं। और कोई आपसे कहे मैं टीपू सुल्तान, बहरहाल अगर महाराणा प्रताप की परंपरा यहां खड़ी है तो टीपू सुल्तान के बारे में कोई बात ना हो तो बेमानी हो जाएगी। आज आपका इतिहास जो भी कहता हो, आपका इतिहास जो भी कहता हो, लेकिन यकीन मानिएगा, अगर गोरी चमड़ी के विरुद्ध कोई सबसे पहले और सबसे मजबूती से डटकर खड़ा हुआ, अत्याधुनिक तकनीकों के साथ भारत की तरफ से युद्ध किया, उस व्यक्ति का नाम क्या था मैं बता रहा हूं। जब मुल्क हमारा तड़प रहा था गुलामी की जंजीरों में, कायरता की जंग लगी थी रजवाड़ों की शमशीरों में, तब झुलसा ताज ब्रुतानी आई, जिसके बारूद की चिंगारी से गोरी चमड़ी सिहर रही थी, जिसकी सिंग दहाड़ी से इस मिट्टी की तासीर है क्या, बुनियादी पहचान था वो, सिर्फ बाग नहीं था मैसूरी, शेरे हिंदुस्तान था वो। वाह वाह वाह, सिर्फ बाग नहीं था मैसूरी, वाह 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 वाह, शेरे हिंदुस्तान था वो। और कोई आपसे कहता हो कि आप भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, उनसे कहिएगा कि एक ठीक मुसलमान जब 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए अपना माथा इस मिट्टी को छुआ देता है तो हर बार वंदे मातरम बोलता है। और मैं आपके कुरान के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे बड़े भाई यहां बैठे हैं तो ये कहने की हिमाकत कर रहा हूं, कुरान में लिखा है अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, आप उससे पहले वतन की मिट्टी से वजू कर लें, तब भी नमाज कबूल होती। कसम उठाइए इस मिट्टी के नाम जिससे आप वजू करते आए हैं कि सच्चाई की आवाज है ये बंद ना हो पाएगी, और तिमिर की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी। वाणी का जय घोष कभी हथियार नहीं डालता, कातिलों की झोली में ये प्यार नहीं डालता। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे, लहू की रवानी में उफान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान। वाह 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 वाह।